था। घाटम चोर ने सोचा कि सैनिक बहुत ज्यादा है, ऐसे तो जा नहीं पाऊंगा, तो उन्होंने सेनापति का रूप बना लिया और सीधे दरबार में पहुंचे। जो दरबारी थे, सैनिक थे, पहरेदार थे, उन्होंने कहा कौन? तो याद आ गई बात उनको कि महात्मा ने मना किया कि झूठ मत बोलना। तो बोले चोर। अब पहरेदार ने सोचा कि चोर थोड़ी ना कहेगा कि मैं चोर हूं। जब देखा तो सेनापति का रूप तो इन्होंने बनाया ही था। बोला सरकार, हमने तो गलती कर लिया, आपसे पूछ लिया, हमको क्षमा करिए, जाइए 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 अंदर चले गए। अंदर वाले पहरेदार ने पूछा कौन? तो बोले चोर। अब उसने सोचा अगर ये चोर होते तो बाहर वाला तो आने नहीं देता है, ये तो हमारे मालिक हैं, सेनापति। जाइए जाइए सरकार, गलती हो गई, अंदर जाइए। लगा कि कोई विशेष वार्ता होगी, राजा साहब ने इतनी रात को बुलाया है सेनापति जी को। अंदर जाते जाते महाराज के शयन कक्ष में पहुंच गए। सोते वक्त राजा साहब ने अपने बहुमूल्य गहने उतार के रखे थे, रानी साहिबा ने भी गहने रखे थे सारे अपने। बड़े प्रेम से गए, सारे गहने इन्होंने इकट्ठे किए और लेकर के वहां से आते वक्त इन्होंने राजा का घोड़ा खोल लिया। राजा का घोड़ा काले रंग का था, बहुत उच्च श्रेणी का घोड़ा था। धन भी लिया और राजा का घोड़ा भी खोल करके वहां से भागा। भोर में ही निकले थे, ये सब करते करते भोर हो गई। राजा उठे, उन्होंने देखा सारे गहने गायब, सारे पहरेदार बुलाए गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, गहने कैसे गायब हो गए? बड़े बड़े बहुमूल्य रत्न के गहने थे। पहरेदारों ने कहा महाराज सेनापति के रास्ते आए। सेनापति जी को बुलाया गया। सेनापति ने कहा महाराज हम तो आए नहीं थे, हम तो अपने घर पे थे। राजा का हो ना हो, ये कोई और नहीं, घाटम चोर का काम है। जब राजा का घर ही सुरक्षित नहीं है तो प्रजा कितनी त्रस्त होगी इन डकैतों से। इसको तो पकड़ना बहुत जरूरी है। पूरे सैनिकों को दौड़ा दिया गया, जहां भी मिले इसको पकड़ के लाओ। घाटम चोर राजा के घोड़े पर बैठे हुए चले जा रहे थे। एक जगह मंदिर में आरती हो रही थी, याद आ गई बात उनको। तो गुरु जी ने कहा है कि जहाँ आरती होती है भगवान के, वहां जरूर खड़े हो जाएंगे। तो इन्होंने घोड़े को बांध दिया बाहर खोपे में, सारा धन उसी घोड़े के ऊपर ही छोड़ दिया और आरती में जाकर के खड़े हो गए। राजा के सैनिक ढूंढते ढूंढते इनको आ रहे थे। उन्होंने देखा कि घोड़ा तो यहाँ बंधा हुआ है। जब जाकर के पास से देखा घोड़ा, तो घोड़े में सारा सामान मिल गया, घोड़े के ऊपर ही रखा था इन्होंने बाहर करके। अधिक खोजबीन की गई तो ये भी पकड़े गए। सैनिकों ने इनको पकड़ करके राजा के सामने प्रस्तुत किया। जैसे ही राजा ने इनको देखा और कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम हमारा काला घोड़ा खोल कर भी लेके चले गए और धन भी लूट के लेके चले गए। इन्होंने कहा हाँ मैंने चोरी की है और आपका घोड़ा भी इन्होंने खोला है। लेकिन घोड़ा तो आपका सफेद था, काला तो नहीं था। बोला कैसी बात करते हो, मेरा घोड़ा काला था। इन्होंने कहा हम जो घोड़ा ले गए थे वो सफेद घोड़ा था। राजा ने जब जाकर के देखा बाहर, तो जो इनका काला घोड़ा था राजा साहब को, वो सफेद हो गया। राजा ने कहा जब तेरी
बात कह देने से भगवान ने घोड़े का रंग बदल दिया, तो मैं कौन होता हूँ तुम्हें दंड देने वाला। जब भगवान ही तुम्हें बचाना चाहते हैं तो तुम्हें मैं छोड़ता हूँ, मुझको चोरी मत किया करो। और इनको अपने राज्य में ही उन्होंने काम दे दिया। कहने का भाव ये है, इतना खूंखार डकैत केवल 10 सेकंड के सत्संग से महात्मा बन गया। भगवान सरलता से ही लिए जाते हैं हमारे। इसलिए जितना समय हो सके सत्संग में जरूर सम्मिलित होना चाहिए। भगवान का चतुर्थ विवाह कालिंदी के साथ चालू है। अर्जुन के साथ जब भगवान हस्तिनापुर की यात्रा के लिए जा रहे थे, रास्ते में जमुना जी के अंदर एक युवती बैठ करके तपस्या कर रही थी। भगवान ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, कौन है ये, इतनी घनघोर तपस्या में लीन है। अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी आप कौन हो? उस देवी ने कहा, अहं देवस्य सवितुर दुहिता पत्नीक्षति विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परमां स्थिता। महाराज, मैं सूर्य भगवान की कन्या कालिंदी हूँ। भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने वहीं से इशारा किया, प्रभु आपका बृहस्पति बहुत तगड़ा चल रहा है, इसे देखो, आपको ही पाने के लिए तपस्या कर रहा है। भगवान ने कहा कि ले आओ। कालिंदी को अर्जुन उठा करके ले गए। बोले, चलिए आपके स्वामी जी बुला रहे हैं। हस्तिनापुर में ला करके कालिंदी के साथ भगवान ने चतुर्थ विवाह किया। भगवान उज्जैनी के राजा विंद और अनुविंद थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम था मित्रविंदा।